बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हुसनैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न। दोस्तों, अगर तो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच के बारे में बात करेंगे। हमारे पास एक 3 फेज़ वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच है। इसको हम 3 फेज़ जो डीबीज़ होती हैं या 3 फेज़ जो हमारे पैनल्स वगैरह होते हैं उसमें हम सेलेक्टर स्विच के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। जो हमारे 3 फेज़ के वोल्टेज आ रहे हैं उनको चेक करने के लिए हम इसके आगे वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं और हम इसकी यहाँ से स्विचिंग करवा के 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं कि किस फेज़ के ऊपर कितना वोल्टेज आ रहा है। दोस्तों, 7 पोजीशन में हमारे पास जो 3 पोजीशन है वो सिंगल फेज़ के लिए हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो 3 फेज़ सिस्टम होता है उसमें 3 फेजेस होते हैं, रेड, येलो, ब्लू, और उसको हम RST भी लिखते हैं। तो ये जो 3 पोजीशन है ये हमारे 1 बाय 1 रेड फेज़ के लिए, येलो फेज़ के लिए और ब्लू फेज़ के लिए है। और ये जो हमारी चौथी पोजीशन है ये ऑफ पोजीशन है। और इस तरफ जो हमारी पोजीशन 3 पोजीशन है वो फेज़ टू फेज़, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज चेक करने के लिए हैं। ठीक है जी। जैसे कि ST और TR, मतलब कि रेड येलो, येलो ब्लू एंड ब्लू रेड। ठीक है जी। इस तरह हम यहाँ पे जो हमारी 3 फेजेज़ हैं उनके दरमियान आपस में लाइन टू लाइन वोल्टेज चेक कर सकते हैं और इस तरफ हम जो है इनका सिंगल फेज़ जो वोल्टेज है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसमें टर्मिनल की बात करें तो इसमें हमारे पास 3 जो इनपुट्स हैं। रेड फेज़ जो है S, येलो की जगह हम S लिखते हैं कुछ जगह पे, और तीसरा फेज़ जो होता है T, ब्लू। हम ये 3 सप्लाइयाँ हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तीनों फेजेज़ की। एक हमारी न्यूट्रल होगी। ठीक है, ये हमारे इनपुट्स की केबल्स होंगी 4, 3 फेजेस की और एक हमारी न्यूट्रल की। उसके बाद ये जो V1 एंड V2 की जो 2 टर्मिनल्स हैं ये हम जो हमारा वोल्ट मीटर है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है जी। दोस्तों, ये हमारे पास एक डिजिटल वोल्ट मीटर है जिसको हम इस सेलेक्टर स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि जी हमारा जो डिस्प्ले है वो इसका कनेक्शन जो है वो किस तरह हम कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी 2 इनपुट्स है, वी इन एंड यू इन। जो वी इन वाली जो इनपुट्स हैं वो हमारी ये जो V1 एंड V2 है उनको हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं यहाँ पे वी इन की जगह, और यू एन पे हम कनेक्ट करते हैं 2 मतलब एक फेस और एक न्यूट्रल। मतलब कि जो हमारा जो ये वोल्ट मीटर है इसको इंटरनली सप्लाई चाहिए होती है 220 वोल्ट की, तो वो जो हम फेज़ और न्यूट्रल है वो हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं जी हम इसकी वायरिंग किस तरह कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास पीछे से जो हमारी वापडा की सप्लाई आ रही होती है उसमें 3 वोल्टेजेस होते हैं, L1, L2, L3, और एक केबल होती है हमारे पास न्यूट्रल की। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास रेड फेज़ आ जाएगा, येलो फेज़ आ जाएगा, ब्लू फेज़ आ जाएगा और न्यूट्रल फेज़ आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे जो टर्मिनल हैं V1 एंड V2 ये हमारे पास सेलेक्टर स्विच के टर्मिनल्स हैं जहाँ इसके ऊपर हमने यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट करनी है। यहाँ पे हम न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। L3 जो है जो कि ब्लू है उसको हम ब्लू के साथ कनेक्ट कर देंगे। L2 जो येलो है उसको हम येलो के साथ कनेक्ट कर देंगे। L1 जो कि रेड है उसको हम रेड के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से जो दो केबल्स निकलेंगी उसको हम वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है जी। यहाँ से 2 केबल्स हमारी जो निकलेंगी V1 एंड V2 वो वोल्ट मीटर के साथ V इन की जगह कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे हम एक सप्लाई देंगे 220 वोल्ट की जो कि इस वोल्ट मीटर के लिए कॉइल को जो है वो एनर्जाइज करेगी। ठीक है, हम इस तरह इसकी वायरिंग करते हैं और देखते हैं कि जी ये किस तरह फिर काम करता है। जी दोस्तों, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था हमने वायरिंग कर दी है। हमारे पास सिंगल फेज़ सप्लाई अवेलेबल थी अभी, तो हमने सिंगल फेज़ के हिसाब से वायरिंग की है। आर फेज़ के ऊपर जो हमारा फर्स्ट फेज़ था उसके ऊपर हमने फेज़ कनेक्ट कर दिया है, और बाकी फेजेस जो थे हमारे पास येलो एंड ब्लू, S एंड T, तो वहाँ पे हमने यही फेज़ जो है वो लूप कर दिया है। ठीक है, न्यूट्रल के ऊपर हमने न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया है, और जो V1 और V2 हमारे पास जो आउटपुट के टर्मिनल्स थे वहाँ से हमने 2 केबल्स लेके जो हमारे पास डिजिटल वोल्ट मीटर है उसकी इनपुट के ऊपर कनेक्ट कर दिए हैं। और डिजिटल वोल्ट मीटर को हमें सेपरेट सप्लाई भी देनी पड़ती है, तो वो भी हमने यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई 220 वोल्ट प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है जी। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि जी हमारा जो
सेलेक्टर स्विच है वो किस तरह काम कर रहा है। जी दोस्तों, अभी ये ऑफ पोजीशन में है। हम इसको राइट साइड के ऊपर रोटेट करेंगे, जो हमारे पास ये स्विच है, तो हमारे पास यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई जो है वो शो होगी। तो अभी हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई शो हो रही है जो हमने इस फेज़ के ऊपर प्रोवाइड की है। तो हम इसको नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड फेज़ के ऊपर, तो वहाँ पे भी हमारे पास सेम सप्लाई जो है वो शो हो रही है। थर्ड के ऊपर जब हम लेके जाएंगे इस पोजीशन को, तो वहाँ पे भी हमारे पास सेम सप्लाई जो है वो सिंगल फेज़, इस तरह तीनों हमारे पास जो राइट साइड के हैं वो तीनों के ऊपर हमारे पास सप्लाई डिजिटल वोल्ट मीटर के ऊपर शो हो रही है। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे पास लेफ़्ट साइड वाले जो हमारी पोजीशंस हैं वो हमारे पास फ़ेज़ टू फेज़ हैं। तो अभी हमने एक ही फ़ेज़ लिया जिसको हमने लूप किया है बाकी फेजेस के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे फ़ेज़ टू फेज़ वोल्टेज जो है वो नियरली इक्वल टू ज़ीरो आएगा, क्योंकि हमारे पास एक ही फेज़ को हमने आगे लूप किया हुआ है। तो वहाँ पे 220 माइनस 220 जो हमारे पास ज़ीरो वैल्यू आएगी। ठीक है जी। तो अभी हम यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं, रेड येलो, येलो ब्लू एंड ब्लू रेड। तो हमारे पास जो फेज़ टू फेज़ वैल्यू है वो नियरली इक्वल टू ज़ीरो आ रही है। ठीक है जी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।